हे प्रभु, जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने जितेंद्रिय, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, वो जितेंद्रिय कहलाते हैं। जितेंद्रिय एवं समदर्शी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और जो समदर्शी है, माने कि वो साधु पुरुष हो जाते हैं, सधे हुए पुरुष कहलाते हैं। जिन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को जीत लिया है, वो साधु कहलाते हैं, सधे हुए लोग कहलाते हैं। चाहे गृहस्थी में हो, चाहे गृहस्थी छोड़ के रहने वाले हों, वो सधे हुए लोग कहलाते हैं। वो समदर्शी होते हैं, उनकी दृष्टि सम हो जाती है सबके प्रति। ऐसा नहीं है कि ये वैसे ही ढोल ढपासा ऐसे बजाते रहो, नहीं नहीं नहीं, ये अपने हिसाब से चल रहा है, तत्वों के हिसाब से चल रहा है, शक्तियों के हिसाब से चल रहा है। तो जब ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय सध जाती हैं तो वो साधु बन जाता है। साधु, चाहे स्त्री हो या पुरुष। क्या साधु स्त्री नहीं होती? होती है, लेकिन वो सधी हुई होती है। सधी हुई स्त्री या पुरुष साधु कहलाते हैं, जिन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को जीत लिया है। वही समदर्शी होते हैं, उनकी दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से ही संसार की बुराई आती है। वही भ्रष्ट कहलाता है, वही आदमी भ्रष्ट कहलाता है। उसकी साधना खत्म हो जाती है, वो लुढ़कना लोटा बन जाता है। वही आदमी बहकता रहता है, भ्रमित होता रहता है, टेंशन में रहता है, दुख सुख के साथ रहता है। ऐसा ही आदमी। तो ये जो आकृति भगवान ने रच के भेजी है, ये ऐसे वैसे नहीं चल रही है, ये शक्तियों के द्वारा चल रही है। इसके अंदर सत शक्तियां हैं, इसके अंदर ईश्वर है, उससे चल रहा है ये सब कुछ। तो यहाँ यही बात समझाई जा रही है कि हे अजित, अजित कहते हैं जिसको कोई न जीत सके। ईश्वर, ईश्वरीय कैसा है जिसको कोई नहीं जीत सकता। तो ईश्वर को कहा जा रहा है, हे प्रभु, जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। वही आदमी ईश्वर को जीत पाते हैं, जिन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को जीत लिया है, समदर्शी हो गए हैं। वही आदमी ईश्वर को जीत पाते हैं, अन्यथा नहीं जीत पाते। ये कोई ऐसा कपड़ा नहीं है पुराना हो गया उतार के फेंको, नया पहन लिया, ओह बस हो गए साधक। नहीं, बिगड़ गया है, बिगाड़ने वाले भी तुम ही हो, सुधारने वाले भी तुम ही हो। तो जब तुम इसे सुधारते हो तो अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को सुधारना पड़ता है। इनसे ही तो आदमी जी भ्रष्ट हो जाता है, इनसे ही आदमी का जी सुधर जाता है, आत्मस्वरूप हो जाता है। वो सुधरा हुआ साधक साधु कहलाता है, वही समदृष्टि वाला हो जाता है। उसकी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होती है। बोलो, बात सही है गलत? फिर आदमी इस ढोलक को क्यों बजाता घूम रहा है भाई? ये ढोलक है, सांसारिक शरीर ढोलक होता है। कभी यहाँ थपकी लगाई, कभी वहाँ थपकी लगाई, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। ये थपकी लगाने के लिए नहीं है, ये साधना के लिए है। इन ज्ञानेंद्रियों को, इन कर्मेंद्रियों को साध लो तो तुम साधु बन जाओगे, सधे हुए पुरुष बन जाओगे। तो फिर
तुम ईश्वर को जीत सकते हो? नहीं तो आज तक कोई ईश्वर को, सांसारिक पुरुष, ऐसा भ्रष्ट पुरुष ईश्वर को नहीं जीत पाता है, सत्य को नहीं जीत पाता है। ईश्वर तो सत्य रूप में है, ज्ञान रूप में है। वही आदमी जिसने भगवान को जीत लिया, उसने गुरु को जीत लिया, उसने ज्ञान को जीत लिया। वही आदमी ज्ञान को या भगवान को अपने बस में, मुट्ठी में करके रख सकता है। आपने भी उन्हें अपने बस में कर लिया। दोनों ही एक दूसरे के बस में हो जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे के बस में हो जाते हैं। भगवान अपने साधुओं को बस में कर लेते हैं, सत से ही बस में होते हैं, और साधु सत को बस में कर लेते हैं, क्योंकि वो साधु हो गए, सद गए, उन्होंने अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को जीत लिया। तो ये एक दूसरे को बांध लेते हैं, बस में कर लेते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। सत उन्हें कहीं नहीं भटकने देगा, साधु सत से कहीं नहीं भटकेंगे। तो हे प्रभु, जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है, आपने भी उन्हें अपने वश में कर लिया है। आप धन्य हैं जो भी निष्काम भाव से आपकी उपासना करते हैं, निष्काम भाव से। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि भटका हुआ आदमी कैसा होता है, कैसा होता है? जिसमें स्वार्थ होता है, जिसमें लोभ होता है, जिसमें भगवान के प्रति छल कपट होती है, लोभ लालच, लोभ होता है ना, अरे ना 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 ना, ना भगवान के नाम पे ले 1 रुपया ही अपना खर्च कर दो, बहुत है। वो भटका हुआ होता है। भगवान के जो साधु लोग, सदे हुए लोग होते हैं, भगवान ही उनको देता है और वो निष्काम भाव से भगवान पर निछावर रहते हैं। उनके अंदर लोभ नहीं होता है, सदे हुए आदमी के अंदर लोभ नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, छल नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता। बाकी जो सदे नहीं होते उनमें ये सब कुछ बुराइयां होती हैं। यही बुराई तो आदमी को नरक देती है, जो भगवान पर, सच्चाई पर निछावर नहीं हुआ है, जो साधक नहीं बना है, वो भटका हुआ होता है, वो कभी भी उसकी नैया पार नहीं होती। इसलिए हमेशा भगवान के लिए सदके, भगवान की कृपा पाने के लिए, जिस पर भगवान की कृपा आ जाएगी वो तो न लोभ करेगा, न स्वार्थ करेगा, न क्रोध करेगा, न अहंकार करेगा, न राग द्वेष करेगा। जिस पर भगवान की कृपा आ जाएगी वो खुले दिल का हो जाएगा, निष्काम भावी हो जाएगा, समदृष्टि वाला हो जाएगा। यही तो साधना है, यही तो समझना है अपने आपे का कि आखिर हमारे अंदर क्या भला है। ये सब कुछ भगवान के लिए त्यागना पड़ता है। भगवान ये थोड़े कहता है तुम अपने शरीर को उतार के कहीं दूसरी जगह रख दो ना, जियो, शान से जियो, मैंने तुम्हें जीने के लिए ये सब दिया है, लेकिन इसमें से बुराइयों को निकाल के जियो, मेरे लिए जियो, मेरे नाम पर तीर्थ करो, दान करो, किसी को कपड़े दान करो, किसी को जल दान करो, किसी को धन दान करो, किसी को संपत्ति दान करो। मैंने ही तो दिया है। अरे मैंने, तू कहां से लाया था? मैंने तो दिया था, और तू मेरे नाम पर ही लोभ करता है। इसका मतलब तेरे अंदर मेरे लिए विश्वास नहीं है, तू अविश्वासी आदमी है। जब तक ये सारी बुराइयां खत्म नहीं हो जाती है, भगवान उसको वश में नहीं करता है। और कोई भी साधक भगवान को वश में करने के लिए पहले इन सांसारिक बुराइयों को त्यागना पड़ता है।
आपने भी उन्हें अपने वश में कर लिया है। आप धन्य हैं प्रभु, जो भी निष्काम भाव से आपकी उपासना करते हैं। निष्काम भाव, ये निष्काम भाव, मान लो तुम्हारी जेब में 10 रुपये पड़े हैं, कोई गाय दिखाई दे गई, दिया 10 रुपये की ब्रेड ली और उसको खिला दी, 10 रुपये का गुड़ लिया उसको खिला दिया। लेकिन सांसारिक लालची पुरुष क्या सोचेगा, अरे 10 रुपये ही तो पड़े हैं जेब में, पड़े रहते। समय निकल गया, जो तुम्हें मोक्ष दे के जाता, जो कर्म तुम्हें सुख दे के जाता, वो समय तो निकल गया। वो तो निकल गया, सुख देने आया था। सारी लीला ईश्वर की है, ईश्वर के बगैर कुछ नहीं होता है। तो तुम्हें ईश्वर ने मौका दिया मुक्त होने का, और तुम जेब में इसे ही देखते रहोगे, देखते रहो इसे ही, ऐसे जीवन गुजर जाएगा। तो निष्काम भावी होना जरूरी होता है ईश्वर को पाने के लिए। ईश्वर पर विश्वास करना पड़ता है। जब तैने मुझे 10 रुपए दिए हैं तो ही देगा, तो वो 10 की बजाय 100 दे देता है, 10 की बजाय 100 दे देगा। जो निष्काम भावी होगा, निस्वार्थी होगा, जो लोभी नहीं होगा, उसको 10 की जगह 100 देता है, 10 की जगह 1000 देता है, उसका कोई काम नहीं रुकना देता। तो तुम्हारे कर्मों के बदले ही तो तुम्हारा फल, तुम्हें फल मिलता है। आप धन्य हैं प्रभु, जो भी निष्काम भाव से आपकी उपासना करते हैं, उन पर आप अपनी कृपा बरसाते हैं। वो तो अंदर ही है, अंदर से ही तुम्हारी भावना को देख रहे हैं। भावना में भगवान का वास होता है। जब तुम्हारी भावना कहाँ से बन रही है? भावना, ये जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हैं, इनसे अंदर मन बन रहा है, मन से भावना बन रही है। जैसे एक किसी पात्र में तुम पानी गर्म करने के लिए रख दो, तो पात्र गर्म होगा, फिर पानी गर्म होगा, पानी में से भाप निकलेगी। ऐसे ही ये जो शरीर है, ये ज्ञानेंद्रियों से सामग्री आएगी, सामग्री से मन बनेगा, मन से फिर भाव, वैसे ही बन जाते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी तिरमूरत प्रभु की नहीं, वैसी उसको वैसे ही बना देते। लोभी बना देते, लालची बना देते, स्वार्थी बना देते, क्रोधी बना देते, या गरीब बना देते, अमीर बना देते। जाकी जैसी भावना होती है, कहीं से कुछ भी लाना नहीं पड़ता। और सांसारिक पुरुष जो ना भ्रमित का भ्रमित ही रह जाता है, ये अमीर कैसे हो गया, अरे ये मालदार कैसे हो गया, अरे इसके काम कैसे चल रहे हैं। सांसारिक पुरुष इस तरह से भ्रमित ही रहता है, और उसे पता नहीं चलता कि भगवान ने उसको कैसे तार दिया, कैसे अमीर बना दिया, कैसे उसके काम पूरे कर दिए, किसी को पता नहीं चलता है। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान होता है। इसलिए निष्काम भाव से भगवान पर निशावर रहना चाहिए। चाहे तुम्हारे पास एक अंगोछा भी है, कोई साधु आया मांगने के लिए, कोई कपड़ा दे दीजिए, ले जाओ, भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर ले जाओ। कोई आया साधु, आज तो जो है भंडारे के लिए 5 किलो चीनी का दान कर दो, अगर तुम्हारे पास सुविधा है। सोचो, हे प्रभु, आपने, भगवान भेजता भी वही है उसकी परीक्षा लेने के लिए कि ये मुझे भजता तो है, लेकिन क्या इसके अंदर निष्काम भाव आया या नहीं आया। ऐसे के पास जरूर भेजता है। कहता है नहीं है, आगे से ले लेना। निकल गया समय, तो तुम्हारा उद्धार होने वाला था, भंडारे में तुम्हारी मेहनत का अंश लगने वाला था। वो भंडारा तो भगवान का रूप है, उसमें तुम्हारा अंश लगने वाला था, कर्म लगने वाला था, और तुमने अज्ञानता में स्वार्थवश, लोभवश उसको हटा दिया। तो ये आदमी की भूलें हैं, ये सांसारिकता है, ये अज्ञानता है, ये ही सकाम भाव है जो नरक में ले जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, भावना में ही भगवान का वास होता है।
तो आप धन्य हैं जो भी निष्काम भाव से आपकी उपासना करते हैं, उन पर आप अपनी कृपा बरसाते हैं। आप ही इस जगत के जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारक हैं। अंदर बैठे ईश्वर सत्य, जिससे तुम चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, देख रहे हो, वो ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर की शक्ति से ही तुम देख फिर रहे हो, चल फिर रहे हो, जी रहे हो, या नहा धो रहे हो, या जो भी कुछ अकल आई है, ये सब ईश्वर की कृपा है। वही जन्मदाता हैं। कर्मों के अनुसार जन्म मिलेगा या मोक्ष मिलेगा। वही पालन करता है, जिनको जन्म देते हैं उनका पालन भी वही करते हैं मन के अनुसार। अब जिसका मन जैसा है, अगर एक रोटी है, उसके पास आधी रोटी बांट के खाने वाला है, तो उसको 2 रोटी आगे मिलेंगी। और जो ये सोचता है कि ये एक ही तो रोटी है, मैं ही तो ही खा ले, पेट भर जाएगा, उसको एक रोटी भी ना मिलके आधी रोटी मिलेगी, उसमें भी घाटा हो जाएगा। तो जो इस प्रकार भगवान के ऊपर निछावर रहकर अपना समय व्यतीत करता है, जीवन व्यतीत करता है, भगवान उसका हर पल ध्यान रखता है। नहीं तो लालची, स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, रागद्वेष वाले, इनका ध्यान का मतलब है इनको उसी रास्ते में चला देता है। चल भाई चल, चल, तू लोभी है तो अपने लिए, तू स्वार्थी है तो अपने लिए, तू सकाम भावी है तो अपने लिए, तू भिखारी है तो अपने लिए, चल। कोई बेटा माँ बाप का ध्यान न रखे, माँ बाप का ध्यान न रखे, जवान हो गया है और वो माँ बाप का ध्यान न रखे, तो भगवान कहता है चल, तू तेरे कर्म जैसे हैं, तू उसी रास्ते से चल। भगवान उसका ध्यान छोड़ देता है। भगवान उसका ध्यान छोड़ देता है, चल जैसे तू चल रहा है। तात्पर्य यह है कि भगवान सकाम, जो ऐसे सांसारिक मन वाले, भाव वाले लोग होते हैं, उनका भगवान साथ तो देते हैं, लेकिन उसी रास्ते के लिए देते हैं जिस रास्ते में वो पड़ा हुआ है। और जो आदमी निष्काम भावी होते हैं, उनका तो हर वक्त भगवान ध्यान रखते हैं। उनके लिए तो न खाने की कमी, न पहनने की कमी, वो उससे ज्यादा कहीं चाहेंगे भी नहीं, चाहते भी नहीं है। निष्काम भावी लोग, समय से सही गुजारा हो जाए, आने जाने वाला भी भूखा ना रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, इतना जरूर वो कहता है। और ना भी कहे तो भी भगवान देता है। जो उसके नाम पर, उसके विश्वास से, जिसके मन भाव में भगवान के लिए भाव है, विश्वास है, भगवान उसको कभी भूखा नहीं रहने देता, भूखा नहीं सोने देता है, कभी उसे परेशान नहीं होने देता है। आदमी भूल में ही, कोई भिखारी वाला आया कहीं भागवत में, अरे टाइम खर्च होगा चलो, है? तो ये सकाम भाव है, स्वार्थी भाव है, लोभी भाव है, लालची भाव है, या अज्ञानता के भाव है। आप ही इस जगत के जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारक हैं कर्मों के अनुसार। ब्रह्मा आदि भी आपके अंश हैं। हम तो अंश ही हैं, ब्रह्मा आदि भी अंश हैं। ब्रह्मा माने कर्म, हम भी उनके ही अंश हैं और कर्म भी उनका ही अंश है। हम अपने कर्मों से श्री हरि के भक्त बन सकते हैं, अपने कर्मों से श्री हरि हमको मोक्ष दे सकते हैं, हमारे कर्मों से ही श्री हरि हमको नरक दे सकते हैं। तो अपने कर्मों का ज्ञान होना चाहिए, अपने भाव का ध्यान होना चाहिए। कर्मों का ज्ञान, अपने भाव का ध्यान होना चाहिए। हमारा भाव कैसा है? लोभ में है क्या? लोभ में तो तुम्हारा कर्म तुम्हारे विपरीत पड़ेगा। अगर तुम्हारा मन स्वार्थ में है तो तुम्हारा कर्म तुम्हारे विपरीत जाएगा। अगर तुम्हारा भाव क्रोध में है और किसी बात में है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे विपरीत जाएगा।
यही तो भगवान का फैसला है। भगवान किसी के द्रोही नहीं है। आदमी का कर्म अपना अपना मन ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी है। तो ब्रह्मा आदि भी आपके अंश हैं, फिर भी वे पृथक रूप से अपना कार्य संपन्न करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु और विशाल से विशाल पदार्थों और जीवों में आप ही विराजमान हैं। पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, सब उनकी बदौलत ही बने हैं, उनमें भी वही हैं, उनकी कृपा से ही वो टिके हुए हैं। तुम तो एक छोटे से हो, अगर एक किलो की कंकड़ी भी उछट के लग गई तो प्राण निकल जाएंगे। इतने इतने विशाल पदार्थ, जीव, हाथी अगर अपना एक पैर रख दे तो आदमी का दम निकल जाएगा। और अहंकार कितना, कुछ भी नहीं है। इसलिए आदमी को अहंकार रहित हो रहना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। भगवान आप ही बड़े हैं, आपकी ही लीला है, आप अंतर्यामी हैं, आप हमारी आत्मा हैं, आप ही हमको सही रास्ता देंगे, आप ही अपनी कृपा हमारे ऊपर रखेंगे। प्रभु आपके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। इस प्रकार स्तुति करते रहना चाहिए हर वक्त इस प्रकार। भूलना नहीं चाहिए ईश्वर को। जो ईश्वर को भूल गया वो गया काम से। तो भगवान यही कहते हैं कि ये संसार मैंने बनाया है, ये संसार मेरा ही स्वरूप है, इसमें विशाल से विशाल पदार्थ, जीव मेरी ही रचना है। मैंने ये बिगाड़ने के लिए नहीं बनाया है। जो इसको बिगाड़ने का कार्य करता है मैं उसको सजा देता हूँ, मैं उसको इस धरती पर नहीं छोड़ता हूँ। ये मेरी बगिया है, ये मेरा घर है, जो भी इसे बिगाड़ने आएगा मैं कैसे सहन कर लूँगा। तो भगवान इसको बिगड़ने वाले को सजा देते हैं, बिगड़ने वाले को अपना मित्र नहीं मानते। जो इसको बिगाड़ता है, जो इसको खराब करता है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु और विशाल से विशाल पदार्थों और जीवों में आप ही विराजमान हैं, फिर भी आप उसके आदि, मध्य और अंत से स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र। माने कि ये नहीं है कि आपने ये संसार बना दिया, इस पे पहाड़ बना दिए, इस पे नदी बहा दी, इन्हें बना करके भी आप स्वतंत्र हैं, इन्हें बना करके भी आप निश्चिंत हैं। लेकिन आदमी एक अगर झोपड़ी से भी बना लेगा तो अहंकार कर लेगा, अहंकार कर लेगा। भगवान तो फिर भी इतना बड़ा संसार बना करके भी स्वतंत्र है। हर जगह हर चीज की व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था। तो सांसारिक सुख के लिए जो कर्म किए जाते हैं, सांसारिक सुख के लिए मनुष्य स्वार्थ में, लोभ में, है ना, भूल में, अविश्वास में जो सांसारिक कर्म करता है, भगवान पर विश्वास नहीं करता है, सब अपने अहित में करता है। उसका भाग्य गिर जाता है। जो अविश्वास के साथ, अश्रद्धा के साथ, जो अहंकार में, भूल में, सकाम भाव से कर्म कर रहा है, वो गिर जाता है, वो ऊपर नहीं उठ पाता है। जब आदमी सब कुछ
सारे प्रमाण आदमी के आंखों के सामने हैं। जब आदमी अंत समय में जाता है तो क्या साथ लेके जाता है? जो कमाया था वो उसके साथ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। ना कपड़े जा रहे हैं, ना धन दौलत जा रही है, ना घर मकान जा रहे हैं, ना भाई बंधु जा रहे हैं, ना बेटा बेटी जा रहा है, ना स्त्री जा रही, कोई साथ नहीं जा रहा है। सिवाय एक आत्मा जी बन के जा रही है या आत्मा बन के जा रही है, सिर्फ यही चीज जाती है। तो जो आत्मा बन के जाता है वो मोक्ष जाता है सीधा। उसने ये संसार में ही अपने कर्मों से निष्काम भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से अपने आप को साफ कर लिया था, साध लिया था, अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को साध लिया था, साधु बन गया था। तो उसका जीव आत्मा में परिवर्तित हो गया, मोक्ष हो गया। इसी संसार में, इसी धरती पर जो आदमी साधना से अपने जी को साध लेता है, मोक्ष हो जाता है, आत्मा प्राप्त हो जाती है, निष्काम भावी हो जाता है और समदृष्टि हो जाती है। लेकिन जो सकाम पुरुष होते हैं वो बार बार यही जन्म लेते रहते हैं अपने कर्मों के अनुसार। उनकी दृष्टि भेद में होती है, भावना मन भेद में होता है। अरे ये फलाना है, ये ढमका है, ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। नहीं, तुम सब ऐसी दृष्टि रखो, सब भगवान की औलाद, तुम भी भगवान की औलाद हो। तुम्हें किसी में भेद देखने से, भेद करने से, अपना अहित कमाने से क्या लाभ है? तो ये भेद नीचे गिराता है, निष्काम भाव समदृष्टि ऊपर ले जाती है। सुख दुख भी इन पर ही निर्भर करता है, अपने कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो जिसका मन सधा हुआ है, निष्काम भावी, श्रद्धा, भगवान का विश्वास करने वाला है, आत्मा मोक्ष हो जाएगी, वो साधु पुरुष होगा, सदा हुआ होगा, चाहे गृहस्थी में हो चाहे कंदराओं में हो। कंदराओं में रहने वाला अगर अपनी इंद्रियों को नहीं साध पाया है, अगर कोई भी सदा हुआ आदमी या कोई भी गुरु अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को नहीं साध पाया है, तो वो जेल में जाता है। जाता है नहीं जाता? जेल में जाता है। और जो आदमी यहाँ साधु बन करके श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने इस जी को संभालता रहता है, उसकी कोई उंगली नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसने अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को साध लिया है। उसकी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उसकी मुट्ठी में है, तो भगवान उसकी मुट्ठी में है, भगवान उसकी हर जगह रक्षा करेंगे। भगवान उसको साध लेते हैं, भक्त भगवान को साध लेते हैं। तो मैंने ये अलग अलग पहचान बतलाई, एक सांसारिक भावना वाले लोगों की और एक भगवान में विश्वास और श्रद्धा रखने वालों की अलग अलग पहचान होती है। सदे हुए लोग मोक्ष जाते हैं, बेसधे लोग अपना अहित कमाते रहते हैं और कष्ट उठाते हैं। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो सधे हुए होते हैं। भगवान उसके कर्मों पर ही छोड़ देता है जो सांसारिक होते हैं, अविश्वासी होते हैं। तो जगत के सभी स्त्री पुरुष, अब देखो यहाँ ये बात सही, जगत के, संसार के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले, इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले। जगत के माने संसार के जो स्त्री पुरुष है इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पीछा छूट जाए। इसलिए साफ सफाई भी तुम करते हो ना, इसमें भी स्वार्थ है। कपड़े धोते हो ना, इसमें भी स्वार्थ है
ना, स्वार्थ है। हमारे घर में लक्ष्मी आएगी और वो लक्ष्मी आएगी तो हमारा दिन अच्छा कटेगा, माने कि हमें धन दौलत मिलेगा, कोई अपनी जेब में से निकाल के घर में लक्ष्मी रख जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक तुम्हारे पास ये बात रहेगी, जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुख से पीछा छूट जाए, परंतु इन कर्मों से न तो दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, छटपटाते ही रहते हैं। हम तो इतनी मेहनत करते हैं, हमारे घर में तो लक्ष्मी नहीं आई ना। असली बात है मन और भाव की, अपने ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की। अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय साध लो तो तुम्हारा मन इनसे छूट जाएगा, तो तुम्हारी भावना में सुधार आ जाएगा। भावना के ऊपर निर्भर करता है, जाकी रही भावना जैसी। तो जिनके मन और भाव सुधरे हुए हैं, सधे हुए हैं, बस उनको ही सुख मिलता है, सबको सुख नहीं मिलता। जो निष्काम भावी होते हैं, तो इस संसार के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पीछा छूट जाए, परंतु इन कर्मों से न तो दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में चतुर हैं, जो लोग योग मार्ग का ईश्वर से मेल करने का ज्ञान रखते हैं, भावना, विश्वास, श्रद्धा, निष्काम भाव, ये भगवान से मेल करने के तत्व हैं, शक्तियां हैं। इनका जो ज्ञान रखता है, बस वही सुखी होता है, वही संसार के दुखों से पीछा छुड़ा लेता है। भाई एक छलिया आदमी, एक चोर आदमी, एक झूठा आदमी, एक लोभी आदमी, एक स्वार्थी आदमी, भाई वो तो भगवान की निगाह में, नजरों में द्रोही है, द्रोही है। वो भगवान के भक्त नहीं है, उनके मन भाव में फर्क है। फर्क है तो फिर वो भगवान के भक्त कहाँ हुए? भगवान के भक्त नहीं। जो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान सच्चे हैं, वो उनके नहीं होते। भगवान तो उन्हीं भक्तों के होते हैं जो निष्काम भावी हो जाते हैं, उनको ही सुख मिलता है, उनको ही इस संसार के दुखों से पीछा कटता है, अन्यथा नहीं कटेगा। तो उसको भगवान से मेल करने का ज्ञान होना चाहिए, योग होना चाहिए, योग का ज्ञान होना चाहिए। तो जो लोग योग मार्ग के तत्व समझने में चतुर हैं, उनको भली भांति समझ लेते हैं जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता को अनुभव कर ले। इस जीवन में केवल आत्मा का अनुभव कर ले, जीते जी, छोटी सी उम्र है, इसमें अपने जी को आत्मा में अनुभव कर ले, यही उसकी भलाई है। अपने जी को आत्मा में अनुभव कर ले कि हाँ, अब मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं रहा है, अब मेरे अंदर कोई स्वार्थ नहीं रहा है, अब मेरा तो मन ऐसा है कि सब कुछ लुटा दो, अब मेरा तो मन ऐसा है कि ये सब कुछ सबका है, गरीबों का है, ये भूखे प्यासों का है, चाहे वो जीव हैं, चाहे वो कुछ भी है, चाहे पक्षी हैं, चाहे कुछ पशु हैं, इन्हें भूखों में लुटा दो। जिसका मन भाव ऐसा हो गया, वो जीते जी अनुभव कर जाता है आत्म स्वरूप का। जो जीते जी आत्म स्वरूप अनुभव करता है, वही मोक्ष कहलाता है। श्री हरि के वचन सुनकर चित्रकेतु को ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया और शेष भगवान अंतर्ध्यान हो गए, है ना। भगवान ही तो आकर के ये ज्ञान देते हैं,
बस जब देख लेते हैं कि हाँ मेरा ये भक्त ज्ञानी बन गया, अंतर ध्यान हो जाते हैं और भक्त का कल्याण कर जाते हैं। तो इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।